नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सबसे पहले जब भी हम बैठकर कोई भी अभ्यास प्रैक्टिस करें तो ऐसे आपने स्टाफ पोज में यानी दंडासना पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई पोज और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने घुटनों को ऐसे ऊपर करते हैं और इससे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराना है। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसे आप तीव्रता से ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, हिप्स और थाई में बड़ा हुआ फैट है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों में दर्द और थकान भी दूर होता है। ऐसे ही इसे 2 मिनट से 5 मिनट करने के बाद आपने ऐसे ही बैठ जाना है। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए और अपने सिर को या अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों आपके घुटने ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे नेक्स्ट सिटिंग अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेना है। ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे ऊपर की तरफ देखना है, फिर सेंटर में आना है, फिर दूसरी साइड से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे। अगर आपको ऐसे पैरों को फैलाकर इस अभ्यास को करने में कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में फैला लेते हैं और फिर इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस करें। ऐसे अपनी कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं अपने हाथ को और अपने हथेली को ऐसे देखिए। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, चक्की आसन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने स्टाफ पोज में बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे छूते हुए ऐसे जितना आगे आप झुक सकते हैं और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को सीधा रखते हुए ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है और जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। दोस्तों, यह अभ्यास मोटापे को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। अगर आप इस चक्की आसन को नियमित 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह बेली फैट की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी यह अभ्यास है। ऐसे ही फिर विपरीत दिशा में। फिर धीरे धीरे सीधे। दोस्तों, इसके बाद इस अभ्यास को हम दोनों पैरों को फैलाकर प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को पूरा फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे से इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने पैर के अंगूठों को छूते हुए ऐसे जितना आगे को आप जा सकते हैं और ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं
ऐसे ही इसे आप क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाते हैं। फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज करने के बाद फिर विपरीत दिशा में लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदराकर्षण योग। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे सबसे पहले अपने घुटनों को ऐसे पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर के घुटने को अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट कर लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं और फिर लेफ्ट साइड जाते हैं। ऐसे अपने घुटने को अपने राइट पंजे के पास रखते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर की तरफ आ रहा है और कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, तो इस अभ्यास को करने से पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। इसके अलावा यह हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। ऐसे ही उदराकर्षण योग को आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं।